हेलो फोर्थ स्टैंडर्ड। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स द मैथ मैजिक। उनका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों। अब आज के लेसन में है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। तो आप अपना पन्ना खोलिए, पेज नंबर 1 आप देख रहे हैं। ब्रिक्स पैटर्न ऑफ जागीरी स्कूल। जागीरी स्कूल में हम आज पढ़ेंगे कि कैसी कैसी बच्चों पैटर्न्स थी और इतना आर्टिस्टिक कैसे उन्होंने इतना ब्यूटीफुल बिल्डिंग का संचार किया इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद आया when its building were made and there was a plan to make bricks patterns on the floor and walls. Jamal, Kalu and PR were the masons for the brick work. अब ये जमाल, कालू और PR जो थे वो तीनों कौन थे बच्चों? फोर्थ स्टैंडर्ड ये थे 3 मज़दूर जो आपको अच्छे से काम करके देने वाले थे। दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडियाज़ फॉर स्कूल बिल्डिंग्स। आपके लिए देखिए सब सोचते हैं ना कि आपके लिए स्कूल बिल्डिंग बेस्ट होना चाहिए। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू द ओल्ड टूम ऑफ मुर्शिद कुली खान। आपको ये अंडरलाइन करना है और इनके स्पेलिंग्स लर्न करने हैं। This building had a big floor and about 2000 beautiful bricks pattern. उनके पास 2000 थे। They were made by masons long back, about 300 years ago. ठीक है, तो look how the bricks and the arrangements in these first floor patterns. Okay. अभी ये आपको जब देखेंगे कि पैटर्न्स तो बड़े अलग हैं और कितनी इसमें करामाती है बच्चों। देखिए आप खुद देखेंगे कि कितने अच्छे से इन्होंने बनाया है। जब आप दूसरे पेज पर टर्न करेंगे देखेंगे विच फ्लोर पैटर्न डिड यू लाइक। आप देखो अभिप्राय तो आपका लेना है, ठीक है, रचना मैम का तो चलेगा नहीं क्योंकि आपको बताना है। तो आप लिखिए 3 नंबर अच्छा लगा आपको, 4 नंबर, जो भी आपको फ्लो पैटर्न वहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मुझे 3 अच्छी लगी तो मैंने 3 लिख दी, ठीक है। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? हाँ, मतलब हमने देखी भी है, नहीं भी देखी, कुछ याद नहीं आ रहा, बट हाँ कुछ लोग फ्लोरिंग करते तो वो मार्बल का ऐसे करते हैं ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और हम जब दूसरे मॉन्यूमेंट्स देखने जाते जैसे औरंगाबाद फिर और बीबी का मकबरा ऐसा कुछ देखने जाते तब ज़रूर हमें ऐसे दिखाई देता है। तो ऐसे धुंधला धुंधला तो हमें याद है बच्चों। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एवरीवेयर? तो आपको ये जो भी याद है वो आपका पर्सनल अभिप्राय लिखना है। द मेसल्स केम बैक एक्साइटेड. Okay, and Jamal said, "Oh, in this good days, they have made so many interesting bricks patterns. We had forgotten these. Let us make some new designs on the floor of these school." Such masons made different bricks patterns. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. ठीक है, तो बच्चों ये जो मेसन है वो बड़े ही स्मार्ट है और होशियार है और इन्होंने बच्चों को मुद्दे नज़र रखते हुए ये बनाया क्योंकि बच्चों को हर्ट नहीं होना चाहिए, है ना। आज हमारे ट्रस्टी सर ने भी ये बनाया है तो उन्होंने देखा है कि स्मूथ टाइल्स लगा दे, बच्चों को हर्ट ना हो, है ना। और फॉरेन में भी इतनी बहुत ज़्यादा काळजी लेते हैं बच्चों को, हर तरह से सोफ़ा लगा देते हैं। सोफ़ा का जो मटेरियल होता है वो ताकि बच्चा जाके छोटा बच्चा हो जैसे नर्सरी के किड्स हो जूनियर, तो वो जाके अगर बैंग भी होते तो उनको लगे नहीं। तो ये सब काळजी करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए आपको बतानी है कि आपको सर्कल वाली पैटर्न कहाँ पे है। तो सर्कल वाली विच पैटर्न इज़ मेड इन अ सर्कल।
ऐसे गोल गोल, है ना। तो ये जे जो है ये सर्कल वाली आपकी पैटर्न है। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, आप हाफ मिरर किस में दिखा सकते हैं बच्चों? तो वो आप मिरर वर्क कहीं भी दिखा सकते हैं। ड्रॉ अ लाइन, किधर भी मिरर आप लगा सकते हो। हाँ, तो आई थिंक ई में लगा सकते हो आप, फिर आपकी इच्छा जहाँ भी आपको लगाना हो। नाउ यू ड्रॉ सम फ्यू फ्लोर पैटर्न्स। अभी ये पैटर्न्स को देखते हुए आप भी कुछ फ्लोर पैटर्न्स लगाइए बच्चों। इससे क्या होगा, आपकी भी आर्टिस्टिक वे में आपको भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। ओके, हैव अ ड्रॉ, ओके, अ ब्रिक, देर आर 2 फोटोज़ इन द सेम ब्रिक। ठीक है, 2 फोटोज़ आपको दिए हैं बच्चों, वो आपको अच्छे से करने हैं। और वी कैन सी 1 फेस ऑफ द ब्रिक एंड द अदर 3 फेसेस। तो ये डायमेंशंस जो है वो आपको लगाने हैं। जैसे ये है, इसको आप अच्छे से ड्रॉ करो आपकी नोटबुक में, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो। कौन सा लेसन है, देखिए नोटबुक निकालिए अच्छे से, फिर आप लिखिए कौन सा है ये लेसन, स्टैंडर्ड 4th का, कौन सा, मैथ्स। ठीक है, फिर आप लिखिए कि लेसन का नाम क्या है, क्योंकि लेसन का नाम नहीं लिखेंगे तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि हमको लिखना क्या है। सो बिल्डिंग विथ ब्रिक्स, ठीक है, ये लिखा। फिर लिखिए चैप्टर 1 पार्ट 1, और पेज नंबर कौन सी होमवर्क के लिए हमने आपको दिए थे कि आपको ये ड्रॉ करने, बाकी तो हमने सॉल्व कर लिए, बाकी आपको रीड करना है और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग से आपको लिखना है। तो पेज नंबर 4 आपको लिखना है और टिक करना है। हाउ मैनी फेसेस ऑल द ब्रिक्स हैव, उनके डायमेंशंस है। जैसे यहाँ से ब्रिक दिख रही है आपको, तो आपको शेड करना है। अगर आपको बोला है कि 8 है और हमको ब्रिक बनानी है, तो आपको इस तरह से आप बना सकते हो। फिर ऑफ विच ऑफ द फेसेस दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक, तो कौन सी आपको लगते कि तोड़ने के बाद, जोड़ने के बाद ब्रिक्स। तो एक तो ये है, ठीक है, एक मैं बता दिया आपको। अभी आप बता दो कौन सी ब्रिक का ये टुकड़ा हो सकता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ऐसी ब्रिक रखी है तो ब्रिक ऐसे रखी हुई भी ऐसी दिख सकती है। और आप मुझे बताइए कौन सी ब्रिक का टुकड़ा हो सकता है, वो आपको टिक करना है। विच ऑफ दीज ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स मेक, अब अगर आपको ड्राइंग बोला गया है कि ब्रिक की ड्राइंग बनाओ, तो किसकी तरह वो दिखेंगे। तो आपको टिक करना है। तो मुझे लगता है कि ये मुझे ड्राइंग ब्रिक की तरह लगती है। फिर मेक अ ड्राइंग ऑफ द बॉक्स ऑफ these 3 of the faces, and can you make a drawing of the brick which shows 4 of his faces। ऐसे बना सकते हैं आप ड्राइंग, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पूरा फेस दिखना चाहिए, ऐसा आपको ड्राइंग बनाना है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे कवर करेंगे ऑलमोस्ट कितने पेजेस, तो वो आपको देखने हैं। और ये द वॉल इज़ दैट विल नॉट फॉल, ये वॉल है वो कभी फॉल नहीं होगी। तो अब 2 बच्चे हैं बच्चों, कौन है, मुनिया और जैनब। मुनिया और जैनब, है ना, ये 2 बच्चे हैं, वो प्ले कर रहे हैं ब्रिक के साथ। और उन्होंने, जैनब ने देखो कैसी दीवार बनाई है और मुनिया ने देखो कैसे दीवार बनाई है। आप वो बोल रहे हैं कि ये मेरी वॉल, तो जैनब बोले नहीं गिरेगी। तो मेसन्स टू पुट द bricks one on the top of the other, and Munia had done. What do you think? Which wall will be stronger? Look at the walls. You can see different brick patterns. ठीक है, Here are photos. आपके पास ये फोटोज दिए गए हैं। अभी आपको इसमें से निकालना है कि here are the photos of 3 different kinds of bricks. Can you see the differences in the way of the bricks are
प्लेस्ड, आपको लग रहा है अलग अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग है, तो ये तीनों कितनी अलग अलग है, तो वो आपको लिखनी है। फिर आपको मैच करनी है कि करेक्ट मैचिंग के साथ कैसे, कौन सी मैच हो रही है किसके साथ, वो आपको देखना है। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान से देखिए कौन किसके साथ मैच होंगी, कौन किसके साथ मैच होंगे, बोलिए तो आपको मैच करनी है। नाउ मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये छोटे छोटे जो है बीच बीच में आ रहे हैं दीवार, वो आपको मैच करनी है। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है, ये आपको देखना है। देखिए, है ना, ये आपको इनके साथ मैच हो रहा है, ये इनके साथ मैच हो रहा है और ये इनके साथ मैच हो रहा है। तो वो आपको मैचिंग करनी, लाइक ये इनके साथ मैच हो रहा है तो ऐसे करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि इनके साथ हो रहा है तो आपको ऐसे मैच करना है। फिर लुकिंग एट द ब्रिक्स ऑफ जाली, ये जाली है 6 नंबर पे, उनका देखो कितना ब्यूटीफुल उनको जाली का पैटर्न है बच्चों। ये पैटर्न क्या होता है, मेसन्स को भी अच्छी लगती है, इसलिए जो बनाते हैं उनको भी अच्छा लगता है, इनको बोलते हैं जाली वाली पैटर्न। These masons who built the Jagruti school has also made the different jalis patterns on the wall. तो ये जाली की पैटर्न यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेसन बहुत प्यारा लगा होगा। इसको प्लीज़ 5-6 बार आपको सुनना है, पढ़ना है और इनके जो हार्ड वर्ड्स है वो लर्न करने हैं बच्चों। और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि और आगे कितनी प्यारी प्यारी कार्विंग और अच्छा काम इन्होंने किया है मेसन्स ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए कि रीडिंग करना और जो सॉल्व करने के लिए बोला है पेज नंबर 4 उनको आप कर लेना। बाय बाय।